औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथलीशियस। आज हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज़ हैं 1.1 एंड 1.2 इनकी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यानी एक्सरसाइज 1.3 बेसिकली हमारे पास किसके बारे में है? एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ठीक है, और हम उन दोनों मैट्रिसेस के अगर उनका ऑर्डर सेम है ना तो हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने कोई से दो मैट्रिसेस लिए हैं। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को कर रहे हैं ऐड। ए प्लस बी हमने निकालना है, तो अब उसको हम कैसे करते हैं? ये देखें, ऐड करने का इनको तरीका ये होता है कि पहले रो और पहले कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है ये उस दूसरे मैट्रिसेस के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री के साथ ऐड होगी। यानी ये पहले वाली इस नंबर में ऐड होगा। ठीक है, 1 + 1। इसी तरह सेकंड नंबर सेकंड में ऐड होगा, 4 + 1। फिर थर्ड नंबर थर्ड में ऐड होगा। ठीक है, ये हमने दोनों मैट्रिसेस की पहली रो के तीनों नंबर्स को ऐड कर लिया आपस में। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड रो पे आते हैं। उसका पहला नंबर क्या है? 2, और इधर हमारे पास है 3, सो 2 + 3। इसी तरह 7 + 9 और 9 + 4। ठीक है, अब इनका आंसर लिख लेते हैं। 1 + 1 2, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 9 + 7 16, 6 5 11 और 9 + 4 आता है हमारे पास 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन आ गया। ठीक है, इस तरह से हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं, जो कि उन्होंने डेफिनेशन में भी आपको कहा है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हों और अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें भी यही चीज़ है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी जिनका सेम ऑर्डर है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने एडिशन में ऐड उनको किया ना उसी तरह हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम लोग यही वाले मैट्रिसेस ले लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है? बेसिकली इनको हमने करना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि ए माइनस बी हमने लेना है। दोनों मैट्रिसेस पहले हम लिख लेंगे। अब जैसे इनकी आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है। ठीक है, यानी कि 1 - 1 पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री में से माइनस। इसी तरह 4 - 1, 5 - 6, 2 - 3, 7 - 9 एंड 9 - 4। ठीक है जी, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। 0 - 1, 3 -2 -1 एंड 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन किया हमने। ठीक है जी, तो आगे अब हम देखते हैं जी। तो अब हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। उसमें क्या है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। स्केलर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्केलर एंड वेक्टर आते हैं। वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, और स्केलर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो वो हमने कोई के स्केलर ले लिया है। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के ए। कहने का मकसद उनका ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और के हमारे पास कोई नंबर आप कह लें, तो जब उस के को हम ए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ये ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है,
ठीक है जी, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमारे पास यहाँ पे के कोई हमने ले लिया है -2। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि इस तरह से। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, -2 इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दें पूरा। अब हमने इस -2 को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यानी कि -2 इंटू 1, फिर -2 इंटू 2, ये वाला -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, हर एंट्री के साथ जो है ना हम इस -2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। क्या आएगा, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2, -2 इंटू -1 2, -2 इंटू -1 2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू 0 0 और -2 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, ये बाय अ स्केलर या बाय अ रियल नंबर। ओके, चलें अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उसमें आज हम लोग इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि इन सब मैट्रिसेस में कौन से ऐसे हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो हम देखें, मैंने आपको क्या बताया था, एडिशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। आप देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम। इसका मैट्रिक्स इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे ई, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि हम ए और ई को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ए प्लस ई, पहला तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट आप देखें, बी हमारे पास क्या है, उसके 2 रोज़ और 1 कॉलम है। ठीक है, 3 1, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/1। और अगर देखा जाए तो डी का भी ऑर्डर हमारे पास 2/1 है। कैसे, ये जब 2 + 1 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 3 और 3। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास आ गया 2/1। सो हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। इसका मतलब हम बी और डी को भी ऐड कर सकते हैं। सो एक और हमें मिल जाता है, वो है बी प्लस डी। नेक्स्ट आप देखें सी, सी का ऑर्डर देखें और एफ़ का ऑर्डर देखें, दोनों का ऑर्डर सेम है। थोड़ा सिर्फ एफ़ को हम सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है जी, 1 + 1 2, 3 + 2 5, 2 -4 और 2 + 1 आ गया हमारे पास 3। अब देखें तो इसका ऑर्डर और इन दोनों का ऑर्डर दोनों का सेम है, यानी कि 3 रोज़ 2 कॉलम। इसका है 3/2 और इसका भी हमारे पास क्या आ रहा है 3/2। दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब हम सी और एफ़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने पहले देखना है कि मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब पहले एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, तो वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास कैसे आता है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी जिनका ऑर्डर सेम है, और अगर ऐसा हो कि हम उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें, चाहे ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, उनका आंसर हमारे पास आए 0। इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स यानी उन्होंने दूसरी बात भी आपको ये कही है कि एडिटिव इनवर्स जो है मैट्रिक्स ए का, वो हमें कैसे मिल सकता है कि अगर हम ए की हर एंट्री को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दें, यानी उसका साइन चेंज कर दें माइनस के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना ये सारी एंट्रीज आपको गिवन है, इनके साथ हमने किया माइनस, तो जिनके साथ माइनस नहीं था उन सबके साथ माइनस आ गया, और जो माइनस के साथ है वो आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, और इस हमने माइनस ए वाले मैट्रिक्स को ले लिया बी। अब ये चीज़ उन्होंने प्रूव करने के लिए यहाँ पे सॉल्व किया कि जब हम ए प्लस बी करेंगे, यानी आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो भी 0 आ रहा है, और अगर हम बी प्लस ए करें तो फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि ए और बी हमारे पास हैं एडिटिव इनवर्स। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आए कि एडिटिव इनवर्स लेते कैसे हैं। जी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है 2 -2 4 और 1। अब हमने लेना है इसका एडिटिव इनवर्स, यानी कि हमने लेना है नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए। अब हम क्या करते हैं, माइनस और यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, अब इस माइनस को हम अंदर
सारी एंट्रीज के साथ लिखेंगे कि यानी सबका साइन चेंज कर देंगे। -2 हो जाएगा हमारे पास, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 और -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एडिटिव इनवर्स इस ए का। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और गिवन है, वो हमारे पास क्या है, बी। अब बी का हम लोग एडिटिव इनवर्स लेते हैं, यानी कि -b लेंगे हम। उसके लिए भी हम यही करेंगे, माइनस को इस बी की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1, -2, -3। ज़ीरो के साथ माइनस या प्लस आप चाहे लगाएं या चाहे ना लगाएं, वो ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास ज़ीरो रहेगा। ये -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -1 अगेन तो ये +1 हो जाएगा, फिर -3 और -1। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इस बी का एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी। अब इसका हम एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं, यानी कि -c। तो उसमें भी हम यही करेंगे, इस माइनस के साइन को हम इसकी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 और माइनस माइनस +2। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, ये डी। अब हम इसका लेंगे एडिटिव इन्वर्स, यानी कि -d। उसको हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम डी की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, -3 है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस +3, -2, ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा, और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये आ गया -1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास मैट्रिक्स ई गिवन है। तो ई का भी अब एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। बेसिकली हमने इन सब का एडिटिव इन्वर्स लेना है, और उस एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि हमने नेगेटिव साइन को हर मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि हमने हर मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ हैं उनका साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर नेगेटिव में होगा तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमने ई का भी एडिटिव इन्वर्स ले लिया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट, वो हमारे पास क्या है, एफ़। जी, तो अब हम देखते हैं एफ़ का एडिटिव इन्वर्स, यानी कि माइनस को एफ़ की एंट्रीज़ के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, एंट्रीज़ का कराएंगे साइन चेंज। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -√3 माइनस माइनस +1 -1 -√2। सो ये था हमारे पास एफ़ का एडिटिव इन्वर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी सी डी, यानी हमें 4 मैट्रिसेस हमें दिए हुए। तो इस अब हमने फाइंड क्या करना है, ए प्लस और ये वाला मैट्रिक्स, यानी 1 1 1 1 वाला, यानी कि हमने इस ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो हम अब वो लिखते हैं, मैट्रिक्स ए पहले हम लिखेंगे जो लिखा हुआ है हमारे पास, प्लस ये जो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और ऑर्डर सेम होने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, यानी कि पहली एंट्री पहली में, दूसरी वाली दूसरी में ऐड होती है। ठीक है, इसी तरह हम इसको ऐड करते हैं, -1 +1 2 +1 2 +1 और 1 +1। ठीक है, अब हमने इनको कर दिया ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -1 +1 हो गया 0, 2 +1 3, 2 +1 3 और 1 +1 2। सो ये हमारे पास आंसर आया ए को इस मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये गिवन है, अब हमने इस बी को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, सॉरी इक्वल का साइन है यहाँ पे, हमने ऐड करना है इसको। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला गिवन है 1 -1, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है 1 -1, और उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे करते हैं ऐड, 1 -1 प्लस -2 और 3। आप देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यानी ये ऐड हमारे पास हो सकते हैं। तो अब इनको लिखते हैं 1 प्लस माइनस माइनस -1 +3। ठीक है जी, तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -1, और -1 + 3 क्या आता है हमारे पास 2। सो ये हमारे पास आ गया है आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं। जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सी प्लस और ये वाला मैट्रिक्स गिवन है। सी मैट्रिक्स आपको पता है हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन में, तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो अब इनको लिखते हैं हम लोग, ठीक हो गया। अब हम इन्हें कर रहे हैं ऐड, 1 और ये आया प्लस माइनस -2, फिर -1 +1 2 +3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 1 -2 आ गया -1 -1 +1 0
एंड 2 + 3 इज़ 5। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द फोर्थ पार्ट हमारे पास ये गिवन है कि डी प्लस दिस वन मैट्रिक्स, और हमें पता है कि डी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। जिस तरह हमने पिछले 3 पार्ट्स किए सेम एज, हम इसको भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, तो यानी कि ऐड हो सकते हैं। तो अब हम दोनों मैट्रिसेस को लिखते हैं। ठीक है जी, हमने अब लिख लिए दोनों मैट्रिसेस। अब हम इन्हें करते हैं ऐड। 1 + 0, 2 + 1, 3 + 0, -1 + 2, 0 + 0 एंड 2 + 1। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। 1 + 0 क्या आ गया 1, -1 + 2 1, 2 + 1 3, 0 + 0 0, 3 + 0 3 और 2 + 1 क्या आ गया हमारे पास, वो भी 3 आ गया। सो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट और इससे ऑनवर्ड्स जो पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी, यानी कि मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, जो 2 हमारे पास है ना, ये एक रियल नंबर है। ठीक है जी, और हमें पता है ए मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में ये वाला गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब वो देखते हैं। पहले आप 2 ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे साथ लिख देंगे मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी, तो अब आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 × -1 -2, 2 × 2 4, फिर 2 × 2 4 और 2 × 1 1। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब हमारे पास एक -1 कोई रियल नंबर है जिसको हमने इस मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और मैट्रिक्स बी हमारे पास ये गिवन है। ठीक है जी, तब हम क्या करते हैं, -1 × मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे। अब इस -1 को हर एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेम एज जैसे हमने पीछे वाले कुछ पार्ट में किया है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, -1 × 1 इज़ -1 एंड -1 × -1 इज़ +1। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमारे पास है -2 × सी। अब हमारे पास सी मैट्रिक्स ये वाला गिवन है, तो अब -2 को हम इस सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको भी जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चंस करते हैं सेम एज हम इसको भी करेंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख दें यहाँ पे। -2 × 1 -2, -2 × -1 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और फिर -2 × 2 हमारे पास आ जाता है -4। हाँ जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3D। अब हमने क्या करना है, इस 3 नंबर को जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको हम डी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चंस में करके आए हैं। ठीक है, सब यहाँ पे लिखते हैं 3 × मैट्रिक्स लिख दें यहाँ पे। अब इस 3 को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा के इनका जो आंसर आएगा हम उसको लिख देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 0 0, 3 × 3 9 और 3 × 2 = 6। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया है किसका, 3D का। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3C। अब हम इस 3 को C के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो C मैट्रिक्स है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम जैसे हम पिछले पार्ट्स करते हैं ना, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 3 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × -1 -3, 3 × 2 = 6। ठीक है जी, तो ये था हमारा आंसर, और ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, तो बच्चों आप लोग जब भी पढ़ने बैठे या कोई पेपर हो आपका, कोई टेस्ट हो या कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले या वो टेस्ट या एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग इल्म में इजाफ़े की दुआ ज़रूर पढ़ा करें। इसके अलावा रब्बी शरह ली ज़रूर पढ़ा करें। इससे क्या हुआ कि आपको पेपर में आसानी होगी सॉल्व करने में, मतलब जो याद किया होगा वो आपको याद रहेगा, और पढ़ाई शुरू करने से पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपका सबक आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी आदत बना लें कि आप डेली जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजा करें।
इससे एक तो आपको सवाब मिलेगा, दूसरा आपके नेकियां बढ़ेंगी और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी और आपकी दुआएं कबूल हुआ करेंगी। ठीक है जी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट देन डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।